दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश इस वक्त वर्ल्ड लीडर मोदी के रंग में सराबोर है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में योग दिवस के मौके पर योग करने के बाद पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे पावरफुल पर्सनालिटी जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और इस मुलाकात में भी मोदी पूरी तरह छा गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भारत की संस्कृति से जुड़े कई अनमोल गिफ्ट दिए, जिनमें एक गिफ्ट चंदन का बॉक्स भी था। पीएम मोदी ने बाइडेन को चंदन का बॉक्स भेंट किया। इस बॉक्स को जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार ने तैयार किया था। इस बॉक्स पर नक्काशीदार वनस्पतियां और जीवों के पैटर्न बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को चंदन का बॉक्स गिफ्ट में दिया, उसके अंदर भगवान गणेश की मूर्ति भी थी। इस मूर्ति को कोलकाता के 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के एक परिवार ने हाथ से तैयार किया है। भारतीय संस्कृति के मुताबिक भगवान गणेश को बाधाओं का विनाशक माना जाता है और किसी भी काम को शुरू करने से पहले सभी देवताओं से पहले भगवान गणेश की पूजा होती है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो चंदन का बॉक्स दिया, उसका बेहद खास महत्व है, क्योंकि इस बॉक्स में 10 दान राशि मौजूद हैं। गौदान के लिए गाय की जगह पर पश्चिम बंगाल के कारीगरों का हाथ से बनाया गया चांदी का नारियल, भूदान के लिए भूमि की जगह पर मैसूर के एक चंदन की लकड़ी का टुकड़ा, तिलदान के लिए तमिलनाडु से लाए गए सफेद तिल के बीज, हिरण्य दान के लिए राजस्थान का हाथ से बनाया गया 24 कैरेट का सोने का सिक्का, रौप्य दान के लिए 99.5% शुद्ध हॉलमार्क वाला चांदी का सिक्का, लवण दान के लिए गुजरात में तैयार नमक, अज्जदान के लिए पंजाब में बना देसी घी, धान्य दान के लिए उत्तराखंड में तैयार किया गया लंबे दाने वाला चावल, गुड़दान के लिए महाराष्ट्र में तैयार किया गया गुड़। ये सब पीएम मोदी ने जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में जाकर उपहार के तौर पर दिया। मौका कोई भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की संस्कृति की छाप छोड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ते। व्हाइट हाउस में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के कई राज्यों की संस्कृति से उपहार के जरिए बाइडेन को रूबरू कराया। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को तांबे की प्लेट उपहार में दी, जिसे ताम्रपत्र भी कहा जाता है। प्राचीन काल में ताम्रपत्र का लेखन और रिकॉर्ड रखने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन और उनकी पत्नी को कई गिफ्ट दिए, जिनमें से एक गिफ्ट है ग्रीन डायमंड। पीएम मोदी की तरफ से जिल बाइडेन को जो ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया गया, वो 7.5 कैरेट का है। ये काफी रेयर डायमंड है और ये रेडियो एक्टिव एटॉमिक रेडिएशन के ज्यादा दिन संपर्क में रहने के बाद बनता है। हालांकि इस डायमंड की कितनी कीमत होती है, इसकी ज्यादा जानकारी सामने नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिफ्ट मिलने के बाद जो बाइडेन और जिल बाइडेन दोनों ही गदगद नजर आए, क्योंकि पीएम मोदी के दिए गए खास उपहार में भारतीय संस्कृति का एहसास नजर आ रहा था। इसके साथ ही ग्रीन डायमंड का उपहार मिलने के बाद जिल बाइडेन काफी खुश दिखी। पीएम मोदी ने उन्हें पेपर मेशी भी गिफ्ट में दिया। पेपर मेशी वो बक्सा है जिसमें हरा हीरा रखा जाता है और इसे कारे कलमदानी के तौर पर भी जाना जाता है। कश्मीर के उत्कृष्ट पपियर माचे में कागज की लुगदी और नक्काशी वाले इस बक्से को कुशल कारीगरों ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मेहमान नवाजी और दरियादिली से अक्सर दुनिया का दिल जीतते रहे हैं और पीएम मोदी का यही अवतार साल 2022 में भी नजर आया था, जब वो क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेने जापान पहुंचे थे। इस सम्मेलन का मकसद प्रभावशाली समूह के सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करना और हिंद प्रशांत महासागर में विकास पर चर्चा करना था। लेकिन इस दौरान भी पीएम मोदी ने क्वाड में शामिल देशों के नेताओं को कई गिफ्ट दिए। पीएम मोदी ने जो बाइडेन को मथुरा के ठकुरानी घाट की थीम पर आधारित एक साझा पैनल, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को मध्य प्रदेश की गोंड कला की पेंटिंग और जापानी पीएम फूमियो किशिदा को रोगन पेंटिंग के साथ लकड़ी का नक्काशीदार बक्सा उपहार में दिया था। प्रधानमंत्री मोदी कहीं भी जाते हैं, किसी से भी मिलते हैं, उसका दिल जीत लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की थी, तो उन्हें ऐसा गिफ्ट दिया था जिसे देखकर वो दंग रह गई। मोदी ने कमला हैरिस को उनके दिवंगत दादा पीवी गोपालन से संबंधित हाथ से लिखे गए डॉक्यूमेंट्स की कॉपी फ्रेम करा कर दी थी। गौरतलब है कि सरकारी अधिकारी के तौर पर पीवी गोपालन को ये फ्रेम सेवा काल के दौरान सराहनीय कार्य के लिए दिया गया था। कमला हैरिस बचपन में ही अपने माता पिता के साथ अमेरिका चली गई थी, लेकिन पीएम मोदी से यह गिफ्ट मिलने के बाद उनकी बचपन की याद जरूर ताजा हो गई होगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने कमला हैरिस को एक गुलाबी मीनाकारी शतरंज का सेट भी भेंट किया।
ये शतरंज दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक काशी की हस्तशिल्प कला से जुड़ा है। हाल ही में जब जापान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत आए थे तो पीएम मोदी की मेहमान नवाजी देखकर काफी खुश दिखे थे। दरअसल पीएम मोदी और जापानी पीएम फूमियो किशिदा काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं। जब जापान के पीएम भारत दौरे पर आए थे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ गोलगप्पे खाते नजर आए थे। इसके अलावा पीएम मोदी ने फूमियो किशिदा को कदमवुड जॉली बॉक्स के अंदर कर्नाटक की चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध प्रतिमा उपहार में दी थी। ये बुद्ध प्रतिमा काफी खास है क्योंकि ये प्राचीन शिल्प है जो सदियों से कर्नाटक में प्रचलित है। मोदी जब भी किसी नेता या हस्ती को कोई उपहार देते हैं तो उसके पीछे कई बड़े मायने छिपे होते हैं। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के दौरान दुनिया भर के नेताओं को खास तोहफे दिए थे, जिनमें ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी शामिल हैं। साल 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को पिथौरा उपहार में दिया था। पिथौरा गुजरात में छोटा उदयपुर के राठवा कारीगरों की आदिवासी लोक कला है और ये पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया के स्वदेशी समुदायों की आदिवासी डॉट पेंटिंग से काफी मिलती जुलती है। बाली में आयोजित G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को भारतीय संस्कृति से जुड़ा उपहार दिया। पीएम मोदी ने सुनक को मातानी पछेड़ी का तोहफा दिया। ये गुजरात का एक हस्त निर्मित कपड़ा है जिसे मंदिर में दिया जाता है। इसका नाम गुजराती शब्द माता से लिया गया है, जिसका अर्थ है देवी माता। नी का अर्थ संबंधित और पछेड़ी का अर्थ पृष्ठभूमि है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल जाना था, लेकिन उससे पहले वो अमेरिका के दौरे पर थे, जहां उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने ट्रंप को अब्राहम लिंकन के निधन के बाद 1965 में जारी किया गया एक पोस्टल स्टाम्प उपहार में दिया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हाथ से बने शॉल गिफ्ट में दिए थे। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उन्होंने पड़ोसी देशों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो। मोदी ने प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न सिर्फ भारत आने का न्यौता दिया, बल्कि उन्हें उनकी मां के लिए एक शॉल भी भेंट की। लेकिन पाकिस्तान ने मोदी के इस दोस्ताने रवैये के बावजूद भी पीठ में छुरा घोंपने की कई बार कोशिश की और पीएम मोदी ने भी दोस्ती के लिए बढ़ाया गया हाथ पीछे खींच लिया और फिर पाकिस्तान की तरफ से आने वाली ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। आज बेशक भारत और चीन के बीच रिश्तों में कड़वाहट और भी बढ़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी ने पड़ोसी देश चीन से रिश्ते सुधारने की पूरी कोशिश की थी। जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास उपहार दिया था। दरअसल बौद्ध धर्म दोनों देशों के बीच एक मजबूत कड़ी माना जाता है, इसीलिए शी जिनपिंग को 3री-4थी शताब्दी ईस्वी के गौतम बुद्ध से जुड़ी चीजें और पत्थर की प्रतिमा दी थी। हालांकि इस सब के बावजूद चीन अपनी चालबाजी और धोखा देने की फितरत से बाज नहीं आया। 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी का पहला अमेरिका दौरा था। उस वक्त अमेरिका की कमान बराक ओबामा के हाथ में थी। दो राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति बराक ओबामा मिले। इस दौरान पीएम मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक नायाब तोहफा गिफ्ट में दिया था। दरअसल पीएम मोदी ने ओबामा को 400 साल पुराने रोगन कला से जुड़ी एक पेंटिंग उपहार में दी थी। साल 2018 में भारत दौरे पर आए फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पत्नी ब्रिगिटी मैक्रों को भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट दिया, उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रों और उनकी पत्नी को सबसे पहले वाराणसी में गंगा घाटों के दर्शन कराए और फिर हस्तशिल्प कला से परिचय कराया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की प्रथम महिला को गुलाबी मीनाकारी से तैयार खूबसूरत झुमके भेंट दिए थे। साल 2017 में इजराइल के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेतन्याहू को एक खास तोहफा दिया था। पीएम मोदी ने नेतन्याहू को केरल से पुरावशेष के 2 सेट की प्रतिकृतियां उपहार में दी थी, जिन्हें भारत में यहूदियों के लंबे इतिहास में प्रमुख कलाकृतियों के तौर पर जाना जाता है। इनमें तांबे के प्लेटों के 2 अलग अलग सेट शामिल हैं। माना जाता है कि इन पर 9वीं-10वीं शताब्दी सीई में लिखा गया होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब भी अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिले तो उन्हें कुछ न कुछ उपहार में देने की कोशिश की। अमेरिकी दौरे के वक्त महात्मा गांधी की लिखी गई गीता भेंट में दी थी। गीता की इस प्रति को विशेष रूप से खादी से कवर किया गया था। बराक ओबामा के लिए ये उपहार दिल को छूने वाला था, क्योंकि बराक ओबामा महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते रहे हैं।
पीएम मोदी ने साल 2016 में ईरान के सर्वोच्च नेता सैयद अली खमेनेई को पवित्र कुरान की 7वीं सदी की एक दुर्लभ पांडुलिपि उपहार में दी थी। आपको बता दें, इस कुरान की खासियत है कि ये कुफिक लिपि में लिखी गई है। इस लिपि का श्रेय पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली को दिया जाता है। शिया बहुल देश होने के चलते ईरान में इसका विशेष महत्व है।